सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से चतुर्थः पाठः विद्या ददाति विनयम पढ़ेंगे। बच्चों, विद्या ददाति विनयम, सबसे पहले शीर्षक का अर्थ समझ लीजिए। विद्या का तात्पर्य ज्ञान से है, ददाति का अर्थ देने से होता है और विनयम विनम्रता, अर्थात ज्ञान विनम्रता प्रदान करता है। या आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि विद्या विनम्रता प्रदान करता है। इस पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया कि शिक्षा केवल धनार्जन के लिए नहीं होता, यह आपका संपूर्ण विकास करता है, आपके सद्गुणों का विकास करता है, विद्या योग्यता प्रदान करता है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि विनम्रता और विद्या में क्या संबंध है। यहाँ माँ और पुत्र के संवाद द्वारा विद्या के रहस्य का पता चलता है। आइए देखते हैं। माता जिसका पुत्र अर्णव है, वह अर्णव से बात करती है। अर्णव से कहती है, पुत्र अर्णव, किमित ते कंचुकम विशीर्णम इदम तु नवीनम एव नैव जीर्णम। माता अर्णव से कहती है कि पुत्र अर्णव, किमित, यह कैसे, ते तुम्हारा कंचुकम कमीज विशीर्णम फटा हुआ है, यह तुम्हारा कमीज कैसे फटा। इदम तु नवीनम एव, यह तो नया था, नैव जीर्णम, पुराना नहीं, यह तो नया था, पुराना तो नहीं था। अर्णव कहता है, मातः अद्य अहम विद्यालयस्य क्रीडांगणे धावन पतितः। मातः, हे माँ, आज मैं विद्यालय के क्रीडांगणे, खेलने के मैदान में, धावन, दौड़ते समय, पतितः, गिर गया। हे माँ, आज मैं विद्यालय के खेल के मैदान में दौड़ते हुए गिर गया। माता कहती है, सत्यम ब्रूहि, किमति विद्यालय केनापि सह कलहो अभवत्। सत्यम ब्रूहि, ब्रूहि का अर्थ है बोलना। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। किम ते, क्या तुम्हारे विद्यालय में, केनापि सह, किसी और के साथ, कोलाहलम अभवत, कलहो अभवत, झगड़ा हुआ। सत्य बोलो, क्या तुम्हारे विद्यालय में आज किसी के साथ झगड़ा हुआ। अर्णव कहता है, सत्यम कथयामि। एष अनुरागः माम नित्यम एव ताडयति अपवदति च अद्य मया चिंतितं सठे साठ्यम समाचरेत। सत्यम कथयामि, सत्य कहता हूँ। एष अनुरागः, यह अनुराग, माम नित्यमेव ताड़यति, मुझे नित्यम, प्रतिदिन, ताड़यति, मारता है, अपवदति च, और गाली देता है। च का अर्थ होता है और च अव्यय शब्द है। संस्कृत में अव्यय शब्द है। यदा कदा, च, एव, ये सभी अव्यय पद के अंतर्गत आते हैं। सत्यम कथयामि, सत्य कहता हूँ, यह अनुराग मुझे विद्यालय में प्रतिदिन मारता और गाली देता है। अद्य मया चिंतितम, आज मैंने सोचा, सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करें। माता कहती है, वत्स, बेटा, किम न जानसि, क्या तुम नहीं जानते, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। विनयात याति पात्रतामिति, विनयात, विनम्रता से, विनम्रता, याति पात्रताम, पात्रता प्रदान करता है, योग्यता प्रदान करता है। विद्या विनम्रता प्रदान करता है और विनम्रता योग्यता प्रदान करता है। अर्णवः,
अर्णव कहता है, जानामि मातः अहमपि नास्मि कलहं प्रिय परम आर्जवम हिन कुटिलेषु नीतिः भवेत। अर्णव कहता है, जानामि मातः, हे माँ मैं जानता हूँ, अहम अपि नास्मि कलह प्रियः, अहम मुझे अपि भी नास्मि नहीं हूँ कलह प्रियः झगड़ा प्रिय, मुझे भी यह झगड़ना प्रिय नहीं है। परम लेकिन आर्जवम हिन कुटिलेषु नीतिः, परंतु टेढ़े लोगों के साथ सीधापन यह कोई नीति नहीं होता। माता कहती है, स्वभावेन त्वं शांति प्रियो असि अतएव तद एदम कलहयुक्तम व्यवहारम अवगम्य चिंतिता है अहम। स्वभावेन तुम शांति प्रियो असि, स्वभाव से तुम शांति प्रिय हो, अर्थात तुम्हारा स्वभाव शांति प्रिय है। अतएव तद इदम कलहयुक्तम व्यवहारम, इस समय यह झगड़ने जैसा व्यवहार अवगम्य आने से चिंतितम अहम, मैं चिंतित हूँ। इस समय इस तरह झगड़ने का व्यवहार आने से मैं चिंतित हूँ। अर्णव कहता है, माता माँ यदि कश्चिद नित्यम कलहम कुर्यात् तर्हि अहम किम कुर्याम। यदि कश्चिद नित्यम कलहम कुर्यात्, यदि कोई प्रतिदिन झगड़ा करे, तर्हि अहम किम कुर्याम, तर्हि तब अहम मैं किम कुर्याम क्या करूं। यदि प्रतिदिन कोई झगड़े तो मैं क्या करूं। माता कहती है, नहीं, वैरेण साम्यति वैराणी इति अस्मरेः। यह जानो, माता कहती है कि यह याद रखना, नहीं वैरेण साम्यन्ति वैराणी, अर्थात बैर से झगड़ने से झगड़े को शांत नहीं कर सकते, झगड़े से झगड़े को शांत नहीं कर सकते, यह हमेशा याद रखो। अर्णव कहता है, तत्क्षम्यताम मातः, तत्क्षम्यताम मातः, हे माँ मुझे क्षमा करिए, नहि कलहेन शांति सिद्ध्यति, झगड़ा नहीं कलहेन शांति सिद्ध्यति, झगड़ने से शांति नहीं होता, इति स्मरिष्यामि, यह याद रखूंगा कि झगड़ने से शांति नहीं प्राप्त किया जा सकता। माता कहती है, पुत्र सुयोग्यो असि त्वयि पूर्णः विश्वासः। पुत्र सुयोग्यो असि, तुम सुयोग्य हो, तुम शिक्षित हो। त्वयि में पूर्ण विश्वासः, त्वयि में तुझ में या तुम में मुझे पूर्ण विश्वासः, पूर्ण विश्वास है। में का अर्थ मुझे। अर्णव कहता है, अहम मातुः विश्वास पात्रम अस्मि इति विज्ञाय चित्तम प्रसन्नम। अहम मातुः विश्वास पात्रम अस्मि, मैं मातुः माँ का विश्वास पात्रम अस्मि, विश्वास पात्र हूँ। इति विज्ञाय, यह जानकर चित्तम प्रसन्नम, मेरा हृदय प्रसन्न हुआ है। मैं माँ का विश्वास पात्र हूँ, यह जानकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। माता कहती है, त्वं मे स्नेह पात्रम अपि माता पुत्रे सदैव स्नेहयति। माता कहती है, तुम में स्नेह पात्रम अपि, तुम में मेरा स्नेह पात्रम अपि, स्नेह पात्र हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय भी हो। माता पुत्रे सदैव स्नेहयति, माता पुत्रे, माँ पुत्र को सदैव हमेशा स्नेह
प्रेम करती है, माँ पुत्र को हमेशा प्रेम करती है। अर्णवः अर्णव मातः अद्य अस्माभिः संस्कृत पुस्तके पठितम्। अर्णव ने कहा कि माता, हे माँ, अद्य अस्माभिः आज अपनी संस्कृत पुस्तके पठितम, संस्कृत पुस्तक में पढ़ा। नमन्ति फलिनः वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। नमन्ति फलिनः वृक्षः, फल से लदे वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। नमन्ति गुणिनो जनाः, और गुणी व्यक्ति का हमेशा नमन करना चाहिए। माता कहती है सत्यम एतत् सत्यम, यह सत्य है। वयम विनशीलः भवेम वयम विनशीलः भवेम गुणिजनाः सदा विनम्रः भवन्ति। माता कहती है कि यह सत्य है। वयम विनशीलाः भवेम, हम सब विनयशील होंगे। गुणिजनाः सदा विनम्रः भवन्ति, गुणजन अर्थात गुणी व्यक्ति सदा विनम्र होता है। अर्णव माता, माँ, अहम तुभ्यं प्रतिजानामि सदा विनीतः भविष्यामि इति। माता, हे माँ, अहम तुभ्यं प्रतिजानामि, मैं तुभ्यं तुमसे प्रतिजानामि प्रतिज्ञा करता हूँ। हे माँ, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा विनीतः भविष्यामि इति, कि मैं सदा विनीत अर्थात विनम्र होऊंगा, बनूंगा। माता कहती है आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र आयुष्मान हो, विनयशील भव, और विनयशील हो, विनम्र हो। अर्णव कहता है मातः अनुगृहीतो अस्मि भवती माम सर्वदा सन्मार्गम दर्शयति। अर्णव कहता है कि माता, हे माँ, अनुगृहीतो अस्मि, मैं आपका एहसानमंद हूँ। भवती, आप, माम, मुझे, सर्वदा हमेशा, सन्मार्गम सही मार्ग दर्शयति दिखाती हैं। हे माँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाती हैं। बच्चों, आशा करते हैं कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। आप एक बार इस पाठ को फिर से पढ़ लीजिएगा। इस पाठ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। विधिलिंग लकार, और साथ में आप सभी दिए गए शब्दार्थ में से 10 शब्दार्थ लिखिएगा, और इसी में से 10 शब्द आप कठिन शब्द के रूप में 3-3 बार लिखिएगा। और साथ में जितने शब्दार्थ दिए गए हैं सारे शब्दार्थ को आप याद करते हुए पेंसिल की सहायता से अपने पुस्तक में मौखिक प्रश्न नंबर लिखित से प्रश्न नंबर 4, 5 और 6, 7 संधि विच्छेद है, इस 7 को भी करने की कोशिश कीजिएगा। अर्थात पेंसिल की सहायता से आप और बाकी सारे प्रश्नों को अपने पुस्तक में अभ्यास करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।